तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीडियन से रिलेटेड जितने भी सम्स हो सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी जाएगी, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी रहेंगी और आपको वहाँ से क्या करना होगा, आपको मीडियन निकालना होगा। तो पहले मैं बेसिक सवाल से करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है वेजेस का, ठीक है, और वर्कर्स का। ठीक है, ये दो कॉलम्स हैं। तो वेजेस में हमें दिया हुआ है 72, 80, 91, फिर 110, 110, 120। और इधर हमें वर्कर्स पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 12 दिया है, 6 दिया है और 2 दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द मीडियन। तो चलो इसका मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को मैं, ये जो वेजेस है इसको मैं वैल्यू मान के चलूँगा, ये जो वर्कर है ये फ्रीक्वेंसी होगी और एक टेबल बनाऊँगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो देखो अब क्या कर सकते हैं। तो मैं इस टेबल को वापस से बनाता हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा, आंसर लिखता हूँ, वैल्यू नाम से एक कॉलम बनाऊँगा जिसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी नाम से एक कॉलम बनाऊँगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे, इसका नाम मैं f दे देता हूँ। और मैं और एक कॉलम बनाऊँगा जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका नाम मैं ऐसे कुछ अभी के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, इसको मैं लेस देन का नाम दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं बाद में दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो पहला क्या है, वेज है 72, फिर 80, फिर 91, 110, फिर 120। देखो यही वाला दिया हुआ है 72, 80, 91, 110, 120। और इसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ 4, 7, 12, 6, 2। तो इनको मैं एक एक करके लिख देता हूँ, 4, 7, 12, 6, 2। चलो मैंने लिख दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले ये 4 है, 4 को लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 4 + 7 करते हैं तो क्या आता है, 11। अब मुझे 11 के साथ जो नेक्स्ट टर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 11 + 12 क्या होता है आपका, 23 होता है। अब मुझे 23 के साथ जो उसका नेक्स्ट टर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 23 + 6 क्या होता है आपका, 29। अब मुझे 29 के साथ उसका जो नेक्स्ट टर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, देखो 29 + 2 यानी कि 31। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन निकालने के दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवन है या ऑड है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू मैं 5 दे देता हूँ, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऑड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, n नहीं लिखता हूँ मैं, बस ऐसे लिख देता हूँ, ऑड एलिमेंट्स है। ठीक है, टोटल ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, क्योंकि देखो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा, देखो मीडियन हो जाएगा बेसिकली n + 1/2। अब ये n की वैल्यू क्या होगी, ये जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके जो हमें लास्ट वैल्यू मिलता है वही n का वैल्यू होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती, क्या है यहाँ पे, 31 है। सो 31 + 1/2, तो ये हो जाएगा 32/2 यानी कि 16 हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 16 है ये किस रेंज में आता है। तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है बहुत ही आसानी से, ये 16 जो है ये 11 और 23 के बीच में आता है। ऐसा है कि 11 और 23 के बीच में आपका 16 आता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे हमेशा ऊपर वाले रेंज को कंसीडर करना पड़ेगा। ये उसका लोएस्ट पार्ट है और ये इसका हायर पार्ट है, तो मुझे हायर पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। और कंसीडर करने के बाद क्या करना पड़ेगा, 23 के साथ कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो हायर है उसको पहले कंसीडर करो। तो सबसे हायर कौन सा वाला है, 23। अब इसके एकदम इसके साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है। अगर मैं लेफ़्ट में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि इसके साथ 91 एसोसिएटेड है। 91 अगर एसोसिएटेड है तो इसका मीडियन हमें मिल जाएगा। मीडियन क्या मिल जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा आपका
मीडियन तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 16th टर्म, ठीक है। 31 + 1/2th टर्म हो जाएगा, यानी कि आपका 16th टर्म हो जाएगा। अब मुझे ये जो 16 टर्म की जो वैल्यू है वो आपने निकाल ली। जो 16 टर्म की वैल्यू है वो आपकी 91 है। कैसे, मैं वापस बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ जो 16th टर्म है वो आपकी 91 है। कैसे, देखो 16 जो है 11 और 23 के बीच में है। देखो ये यहाँ पे 11 और यहाँ पे 23 है, तो 16 इन दोनों के बीच में ही होगा। अब इन दोनों में से 11 छोटा है और 23 बड़ा है, तो जो बड़ा वाला है उसको मैं कंसीडर करूँगा। तो बड़ा वाला 23 है, इसलिए मैं 23 को कंसीडर किया। अब इसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है उसी को हम लिख देंगे, वही 16 टर्म की वैल्यू होगी। तो 23 के साथ कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड है, देखो 91 एसोसिएटेड है। तो जो 16th टर्म है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 91, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मीडियन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक दूसरे टाइप का सम करेंगे जिसमें आपको ऐसा रेंज दिया हुआ रहेगा। कैसा टाइप का क्वेश्चन है, देखो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए एक फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। उस फार्मूला का यूज़ करके आप मीडियन आराम से निकाल सकते हो, लेकिन क्या है कि आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है, वेट इन केजी। एक मिनट रुक जाओ। वेट दिया हुआ है आपका केजी में, और मतलब ये रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको देखेंगे ध्यान से। फिर नंबर ऑफ़ पीपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ पीपल भी हमें दिया हुआ है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना, दिया है कि 36 to 40 के रेंज में जो भी है वो है आपका 14, ठीक है। 41 to 45 ये है आपका 26, ठीक है। 46 to 50 जो आपका है वो आपका दिया है 40। फिर 51 to 55 जो दिया है वो दिया है आपका 53। उसके बाद 56 to 60 जो दिया है वो दिया है 50, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 61 to 65 जो दिया है वो है 37, और लास्ट 66 to 70 जो दिया है वो है 25। तो ये कुछ क्वेश्चन है मेरा। अब मुझे यहाँ पे इसका भी वही सेम ही सवाल है कि मीडियन निकालो, इसका मीडियन निकालो। तो इसका मीडियन हम निकालेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके पहले मुझे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव करके ऐसा कुछ, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो पहला वाला तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो पहला वाला है और वो जो करंट वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 26 + 14 करना है, तो इससे क्या आ जाता है आपका 26 + 4 यानी 30 + 4 40 आ जाएगा। फिर इसके लिए निकालना है तो फिर 40 + 40 हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, सो 80 + 53 हो जाएगा। सो 133 के आसपास हो जाएगा। फिर 133 के साथ ये वाला टर्म ऐड होगा, 133 + 50, तो ये आपका कितना आता है 381, 183 आ जाता है, सही है। अब इसके साथ 183 के साथ 37 ऐड होगा, सो 183 + 37 ये आपका कुछ 220 आता है, ठीक है। फिर लास्टली क्या आ जाएगा, 220 के साथ 25 ऐड होगा, तो वो भी कर लेते। 220 के साथ 25 जैसे ऐड किया 245 आ गया, सही है, बिल्कुल। अब देखो, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि 245 है। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है 245, सही है। अभी मैंने ऐड करके निकाला, तो यही ये वाली जो वैल्यू होगी यही ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो N की वैल्यू 245 हो गई। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, जैसे आपको ऐसा ग्रुप्ड डेटा मिलेगा तो आपको अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो पहले आपको N/2 निकालना होगा। ये N की वैल्यू मुझे 245 मिल गई, तो N/2 की वैल्यू कितनी होगी, 245/2 हो जाएगी। सो 120, ये कितना आ जाता है 122.5, 122.5, सही है, सही है।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा 122.5 हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस टेबल को वापस से लिखना होगा, ठीक है, इस टेबल को वापस से लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। और ये हम क्यों करेंगे वो भी हम देख लेंगे। ये वेट है, ये फ्रीक्वेंसी जो भी आपका है वो है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मैं CF से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। देखो पहला हमारा क्या है 36 to 40 है, फिर जो नेक्स्ट वाला है वो 41 से 45 है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये सेम नहीं है, इसमें एक का डिफरेंस है। तो अगर ऐसा है तो हमें हमेशा टेबल के वैल्यूज़ को इस तरह से सेट करना पड़ेगा ताकि इसका जो एंड वैल्यू है और इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये दोनों मैच कर जाए, ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह से इसका भी एंडिंग वैल्यू और इसका भी स्टार्टिंग वैल्यू मैच होना चाहिए, उस तरह से इसका भी एंडिंग वैल्यू और इसका भी स्टार्टिंग वैल्यू मैच होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट है हर एक में, जो भी लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट है उसको -0.5 कर दूंगा, और जो राइट साइड वाला एलिमेंट है उसके साथ +0.5 मैं कर दूंगा। तो ऐसे मेरा हो जाएगा। तो देखो पहला वाला क्या है 36 to 40, तो 36 से अगर मैं 0.5 माइनस किया तो हो जाएगा 35.5 से 40.5, सही है। फिर नेक्स्ट क्या है 41 to 45, तो 41 से अगर मैं 0.5 माइनस किया तो हो जाएगा 40.5, और उसके बाद मुझे ये जो 45 है इसके साथ 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 45 के साथ 0.5 ऐड किया तो 45.5 हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्या है, ओके, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है 46 to 50 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 46 से 0.5 माइनस करना पड़ेगा और 50 के साथ 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो 46 से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो 45.5 होता है, और 50 से अगर मैं 0.5 ऐड करता हूँ तो 50.5 हो जाता है। तो देखो ये और ये वाला मैच हो गया। फिर नेक्स्ट हमें वही करना पड़ेगा, देखो 51 to 55 है, तो 51 से मुझे 0.5 माइनस करना पड़ेगा और 55 से मुझे 0.5 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 51 से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो 50.5 होता है, और उसी तरह से अगर मैं 55 में 0.5 ऐड करता हूँ तो 55.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है 56 to 60 है, तो मुझे 56 से 0.5 माइनस करना है और 60 के साथ 0.5 प्लस करना है। तो 56 से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो 55.5 आता है, और अगर मैं 60 के साथ 0.5 आपका ऐड कर दूँ तो 60.5 आ जाएगा। उसी तरह से 61 के साथ मैं 0.5 माइनस कर दूंगा और 65 के साथ मैं 0.5 प्लस कर दूंगा। तो 61 के साथ अगर मैं 0.5 माइनस करता हूं तो 60.5 होता है, और 65 के साथ अगर मैं 0.5 प्लस करता हूं तो 65.5 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है 66 से मुझे 0.5 माइनस करना है और 70 के साथ मुझे 0.5 प्लस करना है। तो वही करूँगा, देखो ध्यान से। 66 से अगर मैं 0.5 माइनस किया तो 65.5 आ जाता है, और अगर मैं 70 के साथ 0.5 प्लस किया तो 70.5 आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मुझे पूरा इस जैसा लिखा हूँ वैसे लिख देना है। सो क्या है, देखो 14 है, फिर 26 है, फिर 40 है, 53 है, 50 है, फिर नेक्स्ट क्या है 37 और 25, सही है। और इसका जो टोटल हो जाएगा वो टोटल कितना है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा आपका 245, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं उस तरह से लिख देता हूँ, 14 है, फिर 40 है, ये आप एकदम ऐसे उतार लेना जैसे यहाँ पे लिखा हूँ उसी तरह से आपको लिख लेना है। सो 14 है, 40 है, फिर 80 है, फिर 133 है, 183 है, ठीक है, फिर क्या है 220 है, और फिर 245 लास्ट में। तो यही वाली वैल्यू हम यहाँ पे कॉपी करके लिख दिए। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, देखो टेबल में सारे रेंज देखो, इसका लोअर वैल्यू और इसका अपर वैल्यू मैच हो जा रहा है हर एक में। पहले वाले का लोअर वैल्यू नेक्स्ट के अपर वैल्यू के साथ मैच हो जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे n/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
n/2 की वैल्यू निकालनी है। तो n/2 क्या हो जाएगा, 245/2, तो ये हो जाएगा 122.5 के आसपास कुछ हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 122.5 जो है ये कहाँ पे लाई कर सकता है। देखो 122.5 मेरे ख्याल से 80 और 133 के बीच में लाई करना चाहिए। 122.5 ये जो मैंने लिखा है ये तो 80 और 133 के बीच में लाई करेगा। तो अब 80 और 133 के बीच में अगर लाई करेगा तो मुझे हमेशा हायर रेंज को चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो हायर रेंज क्या, देखो 80 का रेंज है 50.5 से लेके 55.5, और जो 133 है उसका रेंज है 55.5 से लेके 60.5 तक। तो जिसका हायर रेंज है मुझे वो लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली 133 ज़्यादा है तो उसका रेंज भी ज़्यादा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन, तो देखो तो मीडियन क्लास हमें मिल गया। मीडियन क्लास क्या हो जाएगा तब, मीडियन क्लास हमें मिल गया। देखो बेसिकली जो है आप हम लोग का 122.5 तो 80 और 133 के बीच में है, तो हमेशा हम जो बड़ा वाला है उसको कंसिडर करेंगे। तो 133 को हमने कंसिडर किया, उसका जो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है 55.5 टू 60.5, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 55.5 से लेके 60.5, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो मीडियन क्लास हमारा ये वाला है, ये वाला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो हमें दिख ही रही है, सॉरी 55.5 लिखा हो ना, हाँ। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, यहाँ पे 50 है दिख रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और वैल्यू निकालनी है सी, वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास, मतलब जो क्लास मीडियन क्लास के पहले है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बोला है कि मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो मीडियन क्लास हमारा कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर वाला क्लास कौन सा है, ये वाला, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 80, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। थोड़ा बस जो लिखा हुआ है उसको समझना है, ठीक है। मीडियन क्लास जो है उसको पकड़ा, उसके ऊपर वाला जो क्लास है उसको लिया और उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो वही किया। मीडियन क्लास ये वाला है, इसके ऊपर वाला क्लास ये है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, तो ये निकाल लिया। अब मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है एज की। एज क्या है, हर एक रेंज की हाइट। तो देखो यहाँ पे हर एक रेंज की हाइट कितनी है, 35.5 से अगर मैं 40.5 तक जाऊँ तो ये कितना होता है 5, 40.5 से 45.5 तक जाऊँ तो वो भी 5, 45.5 से 50.5 ये भी 5। तो यहाँ पे हर एक जो भी रेंज है इसकी हाइट आपको 5 दिख रही है, तो मैं यहाँ पे एज की वैल्यू क्या कर देता हूँ 5 लिख देता हूँ, सही है। अब मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन करने का क्या वैल्यू, मतलब फार्मूला क्या है, मीडियन का जो फार्मूला है वो है, थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला है बट याद रखना पड़ेगा, L1 प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। L1 क्या है, जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री। तो देखो हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है 55.5 टू 60.5, ये हमारा मीडियन क्लास है। तो इसकी लोअर बाउंड्री है ये वाली, अपर बाउंड्री है ये वाली। तो लोअर बाउंड्री को लेना है तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 55.5 प्लस n/2 माइनस सी। तो n/2 का वैल्यू कितना है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको दिखाया कि n/2 का वैल्यू क्या है 122.5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 122.5 माइनस क्यूमुलेटिव सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो सी की वैल्यू मैंने क्या लिखी है 80, तो मैं यहाँ पे चुपचाप 80 बिठा दूंगा। एफ क्या है, एफ है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो देखो हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा 50 इंटू हाइट क्या है, हर एक क्लास की हाइट मैं अभी बताया 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा।
सो ये कुछ आ रहा है 55.5 प्लस ये नीचे आपका 10 है और ऊपर क्या हो जाएगा वही देखना पड़ेगा। सो 5.2, सो ऐसा कुछ आना चाहिए। फिर 55.5 यहाँ पर है, सो 55.5 प्लस 4.25। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो ये कुछ आना चाहिए तुम्हारा 0.75 होगा और यहाँ पे 59.75 ऐसा कुछ आना चाहिए। 59.75 हमारा आएगा मीडियन। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से मीडियन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक देखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं उस चीज़ का, ठीक है।